अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 5वें का पहला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ये हमें बताना है। जो पहला है, ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें कितने पद है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 7। सारवंतर निकालेंगे d। तो सारवंतर निकालते हैं हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके। दूसरा वाला पद है 13, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा सारवंतर। श्रेणी का सबसे लास्टवां पद है 205। श्रेणी का सबसे लास्टवां पद कहलाता है an। an है 205। n हमें ज्ञात करना है। श्रेणी में कितने पद हैं ये कहलाता है n। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, n में पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में मान रखेंगे। तो an दिया हुआ है 205 बराबर a दिया हुआ है 7, प्लस का चिन्ह लगाया n-1 ज्यों का त्यों इंटू डी दिया हुआ है 6। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 205 ये ज्यों का त्यों प्लस के साथ बराबर किस तरफ आएंगे, माइनस के साथ हो जाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाए n-1 इंटू 6 ये ज्यों का त्यों। 205 में से 7 घटा देंगे तो बचेंगे 198। इस तरफ n-1 ये ज्यों का त्यों। तो ये 6 गुणा में थे n-1 के, इनको हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो ये 6 आ जाएंगे यहाँ पर भाग में। आगे सॉल्व करेंगे हम। तो 6 का भाग देंगे 198 में। तो 6 तिया 18, 1 बचा, फिर 18 हो गया, 6 तिया 18, तो 33 आ जाएगा जब हम 198 में 6 का भाग देंगे। इस तरफ n-1 ये ज्यों का त्यों। आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 है, इसको हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। बराबर किस तरफ बचेगा n। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जोड़ देंगे 33 और 1 को, तो n बराबर 34 आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर अतः इस श्रेणी में 34 पद हैं। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम इसी का दूसरा देखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 5वें का दूसरा सॉल्व करेंगे। तो ये समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें हमें बताना है कितने पद हैं। तो यहाँ पर दिया है श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है 18 है। प्रथम पद को हम a से दर्शाते हैं। अब हम सारवंतर और निकाल लेते हैं। सारवंतर को हम d से दर्शाते हैं। तो सारवंतर निकालते हैं हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके। तो दूसरा पद है 15 है सही 1/2, 15 दूनी 30 और 1 1 30/2 है। यहाँ पर जब इसको सरल करेंगे हम तो 15 दूनी 30 और 1 1 30, 31/2 दूसरा पद है। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ऊपर बचा 31, बीच में माइनस का चिन्ह लगाया, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आया, 2 का गुणा 18 में करेंगे तो हो जाएगा 36। अब यहाँ पर हम माइनस के 36 में से प्लस के 31 घटा देंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के 5/2। तो ये आ गया हमारा सारवंतर। अब हम यहाँ पर an और निकाल लेते हैं। तो जो श्रेणी का सबसे लास्ट पद होता है वो कहलाता है an। तो an है -47। हमें ज्ञात करना है n, हमें ज्ञात करना है प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इस श्रेणी में कितने पद हैं ये है n। तो n हमें ज्ञात करना है। 4 चीज़ें हमने निकाल ली। a निकाल लिया 18, d निकाल लिया -5/2, an निकाल लिया -47 और n हमें ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे। सूत्र
एन में पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे अब। तो यहाँ पर ए एन दिया हुआ है -47, तो यहाँ पर -47 बराबर का चिन्ह लगाया। ए दिया हुआ है 18 प्लस का चिन्ह लगाया। एन तो हमें ज्ञात ही करना है, माइनस का एक ज्यों कहते हैं कोष्टक बंद इंटू डी का मान दिया हुआ है -5/2, तो यहाँ पर -5/2। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -47 ये ज्यों के त्यों, प्लस के 18 बराबर किस तरफ आएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 18। इस तरफ बचेगा n-1 इंटू -5/2। आगे सॉल्व करेंगे। माइनस के 47 और माइनस के 18 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 65। इस तरफ n-1 ये ज्यों का त्यों और इंटू में -5/2 भी ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो -65 इस तरफ ये ज्यों के त्यों, n-1 के साथ जो गुणा में है -5/2, इन दोनों को हम बराबर के इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो जो 2 है ये ऊपर हो जाएगा और 5 है ये नीचे हो जाएगा इस प्रकार। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, बराबर का चिन्ह लगा करके n-1 ये ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 5 का भाग देंगे 65 में, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, माइनस के 13 आ गए। यहाँ पर माइनस के 13 का गुणा माइनस के 2 में होगा तो हो जाएगा माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, 13 दूनी 26 और बराबर n-1 ये ज्यों का त्यों। माइनस का 1 बराबर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पर n बराबर 26 प्लस 1। आगे सॉल्व करेंगे तो 26 और 1 27 हो जाएंगे। तो जो ऊपर श्रेणी दी हुई है उस श्रेणी में कुल 27 पद हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः श्रेणी में 27 पद हैं। तो ये है हमारा आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप प्रश्नावली 5.1, 5.2 और 5.3 के सभी प्रश्न क्रम सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।